और 5 नमक की ढेकी और 5 रुपए लेकर के दरवाजे पे खड़े होकर उसार करके रोड पर फेंक देना, तुम्हारे घर में कभी अल्लाह बला नहीं रहेगी। प्यारे, कैसे के पास जाने की जरूरत नहीं। आपको ध्यान भूल जाए, शंका हो गए कि मेरी बहू के 9 महीने से 10 महीना हो गए, तो काऊ नावते के पास न जाओ। नहीं जी, हमारी बूढ़ी बूढ़ी माताएं नावते के पास ले जाएंगे। इतनी भभूति, इतनी रात डरवा देती कि बहू को भूरो में हो जाए बिना पाउडर के। काऊ के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपने हनुमान जी ने चली जाना, कुआ के बगल में बने हैं, सामने हनुमान जी है, शंकर जी है। प्यारे, उनके चरणों का दूर लेना और बहू के माथे में लगा देना और बिना शाम का हसिया लेना और 7 बार ओम हनु हनुमंताय नमः, हनु हनुमंताय नमः 3 बार ऐसे और 3 बार ऐसे कर देना। किसी के पास मत जाना, नॉर्मल आपकी डिलीवरी हो जाएगी। भोले गोविंद भगवान की। पर भरोसा करो, और ईश्वर पर भरोसा करोगे तो सब कुछ होगा, और भरोसा नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। प्यारे परमात्मा तस्मा एवं जगत सृष्टो हो, उसी प्रकार से परमात्मा ने कहा कि 100 दिव्य वर्षों तक जब तप किया, ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रलयकालीन प्रबल वायु के झकोरने लगा, जिससे वो उत्पन्न हुए थे तथा जिस पर वो बैठे हुए थे कमल कांप रहे थे। तपस्या हृदय से, आत्मज्ञान से उनका विज्ञापन बढ़ गया। उसी से उनके जल के साथ वायु पी लिया। फिर जिस पर स्वयं बैठे हुए थे उस आकाश व्यापी कमल को देखकर उन्होंने विचार किया, पूर्व कल्प में लीन हुए लोकों में इसी से रचूंगा। भगवान ने सृष्टि के नियुक्त में ब्रह्मा जी ने कमल पर प्रवेश किया और एक से एक भूर्भुवः स्वः 3 भाग किए। यदि वह कमल इतना बड़ा था, उसके 14 भुवन, छोटा पूरा कमल नहीं था, उससे 14 भुवन, इससे भी अधिक लोकों के रूप में विभाग किए जा सकते थे। ऐसी कल्पना की गई। ब्रह्म परमात्मा जब निवेदन करने लगे, उसी समय इस सारी कथा द्वितीय स्कंद और तृतीय स्कंद में है। द्वितीय स्कंद में 12 भगवान का भी अवतार हुआ, और 12 मानी जानते होंगे आप लोग। 12 भगवान ने जब रूप धारण किया तो किसका रूप धारण किया? सुअर का। इदाई दाई धर्मस्य गलाने भवना भारत। बाबा तुलसी ने भी रामायण में कहा, क्या कहा? जब जब धर्म की हानि, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरे प्रभु विवेद शरीरा। हर कृपा निधि सजन पीरा, हर कृपा निधि सजन पीरा। हर कृपा निधि सजन पीरा। जब जब होए धर्म की हानि, तो बाढ़ी असुर अधम अवमान। तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, 1-2 शरीर नहीं। कोई कोई बोलता है कि धरे मनुष्य शरीर, लेकिन रामायण में विविध शरीरा लिखा है। पृथ्वी का भूभार उतारण को नारायण अवतार लेते हैं। कभी नरसिंह, कभी वाराह, कभी श्री कृष्ण बन जाते हैं। शंखधर चक्रधर, कभी शंखधारी कभी चक्रधारी बने, और कभी शुकर अवतार लेंगे। देखिए, शंखधर चक्रधर, पद्मधर पाशधर, शक्तिधर बन गए हो तुम, वो चक्रधर बन गए हो तुम।
शक्तिधर बन गए हो तुम, शक्तिधर बन गए हो तुम। और कहा सत्युग में, सतयुग में, सतयुग में विष्णु भगवान थे। और जो पंडित जी बता रहे, और रूप 12 में विकट बलवान थे। सतयुग में विष्णु भगवान थे। रूप 12 में विकट बलवान थे। 12 का रूप बनाया भगवान ने। जिस समय पाताल में पृथ्वी जा रही थी तो भगवान ने 12 का रूप बनाया। तो धरातल पे धर, उधर धर, धरातल पे धर, और अधर ये धर, धरती धर बन गए हो तुम, चक्रधर बन गए हो तुम। हरि बोल। बन गए हो तुम। और कहा ओ त्रेता में वीर रघुवंशी बने। त्रेता में रघुवीर रघुवंशी बने, जो 22 तारीख का कार्यक्रम है हर जगह। ओ त्रेता में तुम रघुवंशी बने। वीर रघो वीर के रघुवंशी बने, रघुवंशी बने। और एक कर्म धनुआ को धर, और मुकुट शीश धर, धनुधर बन गए हो तुम, चक्रधर बन गए हो तुम। और कहा आगे द्वापर में, द्वापर में के 100 कन्हैया बने। और द्वापर में के 100 कन्हैया बने। हलधर बलदाऊ के छोटे भैया बने। द्वापर में के 100 कन्हैया बने। हलधर बलदाऊ के छोटे भैया बने। और ये अधर मुरलीधर, मुरली ओठों पर रखी। ये अधर मुरलीधर, और मुकुट शीशधर, मुरलीधर बन गए हो तुम, चक्रधर बन गए हो तुम, चक्रधर बन गए हो तुम, चक्रधर बन गए हो तुम। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। जय श्री राधे। देवता, पितर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, चरण, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच। लोग कहते हैं कि कोई भूत नहीं बनता। भूत भी योनि है, पिशाच भी योनि है। भागवत में लिखा है 33 स्कंद में 2 से 15 पेज पर। और किन्नर, किमपुरुष, अश्मुख आदि वेद से देव दृष्टि 8 प्रकार की। ब्रदो जी, इस प्रकार जगत कर्ता ब्रह्मा जी ने रची हुई है 10 प्रकार की सृष्टि मैंने तुमसे कही है। अब आगे वंश में और मनमंत्र का वर्णन करूंगा। सृष्टि के करने वाले सत्य संकल्प भगवान हरि ही ब्रह्मा के रूप में रजोगुण व्याप्त होकर स्वयं भगवान प्रकट होंगे। आगे चल करके परमात्मा कहते राजन, इसी दिन जब वाराह का रूप धारण किया भगवान ने, और कब किया? जब हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप ये 2 भाई थे, और हिरण्याक्ष इस पृथ्वी को अपने अदर धर्मानी ओंठों पर रख करके रसातल की ओर ले जा रहा था।
तो भगवान ने सोचा जब पृथ्वी नहीं रहेगी तो ये पशु पक्षी वृक्ष जल वायु कहाँ रहेगी, ये मनुष्य कहाँ रहेंगे। तो भगवान ने देखा कि जब नीच के घर जाना होता तो पहले तुम्हें नीच बनना पड़ेगा। बोलो, जब गंदी जगह में अगर प्रवेश करना है तो पहले तुम्हें छोट का होना पड़ेगा। भगवान ने उस समय 12 मनीश्वर का रूप धारण किया और हिरण्याक्ष के 1-2 दिन नहीं 28 दिनों तक युद्ध किया। और हिरण्याक्ष बहुत बलशाली था। भगवान ने जब इसे परास्त कर दिया, इसे मारने लगे, और जब मार दिया और पृथ्वी की स्थापना की, उस समय महाराज पता लगाता हिरण्यकश्यप को। इसकी कथा आगे आएगी, पहला चरित्र। और एक बात और बताएं, अगर आपको भक्त पैदा करना है और दुष्ट पैदा करना है तो ये सब आपके हाथ में है, माता पिता के हाथ। इसलिए लोग कथा सुनने आते हैं कि सत्संग से सब कुछ होता, क्योंकि बाबा तुलसी भी कहते कि बिन सत्संग विवेक न होई। बोलो, सब लोग बोले कि बिन सत्संग विवेक न होई। बिन सत्संग विवेक न होई। बिन सत्संग विवेक न होए। क्या हो? बिन सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिन सुलभन सोई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम कृपा बिन सुलभन सोई। बिना सत्संग के ज्ञान नहीं हो सकता, और सत्संग बिना प्रभु की कृपा से मिल नहीं सकता। प्यारे ध्यान करना, सत्संग आप चाहो कि पैसों से मिल जाए, नहीं मिल सकता। कहो आप 1 लाख रुपया दो, 10 लाख रुपया में भागवत कराओ, और तुम 9 थारणी को कार्ड ही बांटत रहो, एक दिन न सुन पाओ। बोलो, या मेहमान आ जाए तो उन्हें चाय पिवाए पाओ, लेकिन कथा चाहे 10 लाख खर्च करिए, बस नाम जरूर हो जाएगा कि हमने भागवत करा ली, लेकिन जाको कछु मिले इन पोशी। जय हो। नहीं, मास्टर साहब ने चंदा भी दे दिया है भाई, हम सब भाप रहे यहीं बैठे बैठे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जो नहीं दे रहा हम बहू के घरे जाए, शरीर से नहीं जाए तो अंधेरे में जाए, लेकिन जाना को सोचे कि जो लिखाए था और ना दे में हम सब ने पहुंच जाए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान कहते हैं राजन, उसी प्रकार से परमात्मा ने जब ऐसा निवेदन कर दिया तो भगवान ने आज अगर सत्संग करना है तो भगवान के नाम का करिए। ये हिरण्याक्ष जो हिरण्यकश्यप अपनी मां के गर्भ में कितने दिन रहे, कोई बता सकता है? इतने लोगों में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप कितने दिन रहे पेट में? तो राजू भैया तुम तो सब जान। हाँ, पहले 100 वर्ष तक रहे जी अपने घर में, 100 वर्ष तक। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप क्यों रहे 100 वर्ष तक? क्योंकि हर चीज का समय होता है। भजन का भी समय, भोजन का भी समय, भोग का भी समय, स्नान का भी समय। और आज के लोग उस समय को तो भूल गए।
बोलो भूले कि नहीं भूले? सवेरे जगना कै बजे चाहिए? 4 बजे। काम नहीं है, पड़े रहो, लेकिन भगवान का स्मरण तो करो। 4 से 6 बजे तक का जो समय है ब्रह्म मुहूर्त का समय है, ब्रह्म बेला है। अगर उस समय जो स्नान हो जाता है वो दूध का स्नान माना जाता है। और 6 से जो 8 बजे तक का स्नान है वो गंगा जल का स्नान है। और 8 बजे के बाद जो 10 बजे तक का स्नान है वो जल का स्नान है, पानी का स्नान है। और 10 बजे के बाद जो स्नान है वो खून का स्नान है, रक्त का स्नान है। कभी नहीं नहाना चाहिए। ऐसी भोजन की भी क्रिया है कि रात में 10 बजे के पहले भोजन कर लेना चाहिए। ना हो तो 10 बज जाए, 11 बज जाए, 12 के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, दूसरा दिन लग जाता है। लेकिन आजकल टीका वो 10 तारीख को भोजन मिलत 11 तारीख। ये हो आधी भिंडी सड़ जाता का तो अनुभव डिस्को ही भांगड़ा है। पहले ही लड़का के पिताजी को बुलावले, जरा बोले लड़का को ब्याह बोले निकाल दो तो आवाज धुआं उतरे, अलग कुछ नहीं, मैं तो नाच देख। हाँ, चाहे झंडा ऊंचा रहे हमारा, कमर सूख की हो गई छुआरा, मुंह ने ऐसे का, चाहे ज्यादा कर जाए तो पसलियां टूट जाए। हाँ, चाहे जैसी सर्दी हो, बटन आगे के खुले हुए, चून डरो है, पाउडर बुलत का। हाँ, नेक मुंह में लिपड़ो हुआ है। अगर क्रीमन से आदमी गोरो निकरत हो तो परिचित हमारे और गोरे न निकरी आती। ईमानदार से हम राजू की नहीं कह सका तो परिचित ही की बोली विद्या प्रात पाखाना पुन ठूस ठूस खाना। सवेरा हुआ प्रात पाखाना पुन ठूस ठूस खाना। और रात सो जाना, ऐसे जीवन बिताना है। ऐसे जीवन बिताते लोग, जाना नहीं जाना, जाना नहीं जाना, और कहाँ से आना हुआ। और पशु के समान ये जीवन बिताना है। पशु के समान ये जीवन बिताना है। करे जल जाए जजीविया पापनी हरि नाम के बिना। और जब पेट से कोई जीत नहीं पाओ आज तक, बोलो जीतो को। आज पर्चा दिखावे राजू भैया ने हमें, बोले महाराज 1800 की सौदा हो जाई संजा के टिक्करन की। हमने की जामे सो कहा है, अब बता पेटे के नाने तो है। अरे बोले महाराज कम से कम 40-50 आदमी हो जाए, हमें चंदा को 25 नहीं मिल रहा है, खावी को 50 हो जी। बोले हाँ महाराज। वो एक सज्जन बैठे थे, रात हमें दिखाई नहीं रहे, कह रहे थे हम इतना बड़ा टक्कर बने महाराज कि एक ही में 6 जने। हमने तो हमें लला आधो ही दे दिया, मैं 3 जने हुए। बताओ ऐसी ऐसी जुआन पड़ेगी। प्यारे ध्यान करना। अरे राते भरो ठूठ सूट, सवेरे मिलोरी तो। पेट से हमें हारे और पेट हमसे जीतो। बोलो जा सकू हार जीत पाओ आज तक। और अगर जब पेट ना हो तो सही बताओ तो कहे रविंद्र भैया, जब पुराण मुड़ी पे धरे फिरे होते हम, बोलो पेट बोली बिंद्राओ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, ऐसे महाराज हिरण्याक्ष ने को जब भगवान ने मारा और पृथ्वी की स्थापना, तो क्यों हुआ हिरण्याक्ष राक्षस? माता के गर्भ में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप क्यों हुए? क्योंकि सुबह की बेरा और शाम की बेरा, जय हो, जब दोनों बिरिया मिलने जाएं उस समय कभी भोजन नहीं करना, नहीं लक्ष्मी का क्षय हो जाएगा। कभी भी भोजन नहीं करना। और पहली रोटी पर हमेशा गाय को खिलाओ और आखिरी रोटी कुत्ता की होती है।
और आज के लोग पहली रोटी अपने हाफ पेंट को खवाऊ थी। हाफ पेंट नहीं हस्बैंड, अंग्रेजी का माऊ ने। प्यारे ध्यान कर, है ना। तो पहली रोटी हस्बैंड को, तो हस्बैंड हो गए गैया। वो आखिरी रोटी मिला तब ससुर को सोए गए कुत्ता द्वारे बैठे घूसत रहा। बोलो, इसीलिए तो लोग समझ नहीं पा रहे। और क्या कहते वो पुरखा कि बुढ़ापो आए गयो हत्यारो। ये डोकर का कहा, बुढ़ापो आए गयो हत्यारो, बुढ़ापो आए गयो हत्यारो। तो बोले काय कक्का काय बैठे काय कह रहे, बुढ़ापो हत्यारो है। तो बोले सुनो, तुम्हारी काकी खत्म हो गई, दास है लल्ला बाहर करे। हमें से पहले डोकोटर के गई, हमें से पहले डोकोटर के गई, जिनको हाथों सहारो, बुढ़ापो आए गयो हत्यारो। और कहते हैं वो कक्का, घर बनो आए के ठाड़ो कर रहो, घर बनो आए के ठाड़ो कर दो, और हमें द्वारे दारो, बुढ़ापो आए गयो हत्यारो। और कहते हैं 3-4 बहु कक्का कहें, लेकिन काऊ ने पानी नहीं दो। एक बहू से पानी मांगो, एक बहू से पानी मांगो, तो लोटा फेंक के मारो, लोटा फेंक के मारो, बुढ़ापो आए गयो हत्यारो, बुढ़ापो आए गयो हत्यारो, ओ आए गयो हत्यारो, आए गयो हत्यारो, बुढ़ापो आए गयो। और कहने का मतलब अगर बुढ़ापे में 3 चीजें बनी रहे, पर जो ये 3 चीजें कौन? दूध दवा, 1 गिलास दूध मिलता है पुरखन को, और दवा ये होता है दूध दवा और दारा। दारा माने पत्नी बनी रहे, बुढ़ापे पे जोड़ा बनू रहा है। दूध दवा और दारा, और बुढ़ापे के 3 सहारा, बुढ़ापो आए गयो हत्यारो, बुढ़ापो आए गयो हत्यारो, बुढ़ापो आए गयो हत्यारो। पंडित जी बढ़िया बात कह रहे लोटा फेंक के मारो।